बियर को बधाई देते हैं क्योंकि बियर की पूर्ण रूप से जीत हो गई है और हम जैसे जितने बुल्स थे वो आज हार चुके हैं। लेवल की बात और टेक्निकल एनालिसिस करना हमारा काम है, एवरीडे लेवल बताना हमारा काम है, लेकिन इन्वेस्टर के गले आज कटे जिस प्रकार से ना, सिर्फ दर्द हो रहा है। सबसे पहली बात, आज उन स्टॉकों को पूरी तरह तोड़ दिया गया जो बचे हुए थे, जिसमें लार्सन, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, अल्ट्रा, ग्राजिम, एसबीआई, ना जाने कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो लगता था कि ये ढाल है, ये टूटे हैं। इसके ऊपर हमने एक बात भी करी थी 3-4 दिन पहले कि लास्ट लेग में जो स्टॉक ऊपर होते हैं ना, जो अभी तक गिरे हुए नहीं होते, जो अभी तक अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, उनको तोड़ा जाता है। आज एक चीज़ देखिएगा, पेनी स्टॉक्स नहीं टूटे हैं। ज़रूर कमेंट करके ये बताना कि आपके पास अगर कोई पेनी स्टॉक है तो वो आज टूटा है कि नहीं टूटा है। रिमार्केबल गिरावट नहीं हुई होगी वहाँ पे, क्योंकि वो पहले ही टूट चुके थे। तो जब भी बाजार गिरता है, मान लीजिए 1 साल 1.5 साल के स्पैन में गिरावट आती है, तो सबसे पहले जो पेनी होते हैं वो टूटते हैं, फिर स्मॉल कैप टूटता है, फिर मिड कैप, फिर मिड कैप की अच्छी क्वालिटी, फिर लार्ज कैप, और लार्ज कैप के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ना, वो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से टूटते हैं। तो फिलहाल तो वही नज़ारा है, कहने का तो कुछ है नहीं, हम लेवल की ही सिर्फ बात कर सकते हैं। देखिए, ये तो डिज़ास्टर है, और डिज़ास्टर में मैंने कल भी कहा था, कोई टेक्निकल काम नहीं आती, कोई थ्योरी काम नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती सर, करें क्या। अब यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है, अब हम टेक्निकली उस गैप को खोज रहे हैं कि भाई मार्केट आखिर गिरेगी तो कहाँ तक गिर सकती है। तो आपको एक कैंडल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कैंडल थी 11 अप्रैल 2025 की, यानी 1 साल के बाद मार्केट अगेन उसी रास्ते पे आ गई है जहाँ पे इसने गैप अप किया था 22,828 से। तो यानी वहाँ पे 22,850 का एक सपोर्ट लेवल बनेगा। उसके बाद उस समय बहुत सारे गैप अप हुए थे। दूसरा गैप अप किया था, आप देखो काफ़ी नीचे से किया था, एक 22,399 पे, और तीसरा गैप अप किया था 22,161 से। मतलब कहने को तो काफ़ी नीचे के गैप्स हैं, लेकिन अभी तो ये ऊपर के भी गैप को छोड़ के आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे गैप हर समय बढ़ेंगे। ऊपर का गैप अभी छोड़ के आई है निफ्टी, देखिए 25,141 का, जो हाल ही में छोड़ के आई है। इसके पहले भी एक गैप को ऊपर छोड़ के आई है 26,009 के ऊपर। यानी कहने का मकसद ये होता है ना, जब गैप छूटते हैं तो चांसेस उसके फिल की होती है, पर ये कोई प्रूवन बात नहीं है। कई बार वो गैप रह जाते हैं हमेशा के लिए। तो फिलहाल मैं टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं निफ्टी के लेवल की, तो मैं आपको जो लेवल दे सकता हूं, एक तो आज का लो, अगर भगवान ने कुछ अच्छा सुन लिया और न्यूज़ कुछ अच्छी आ गई युद्ध को लेके, तो डिज़ास्टर होने से बचेगा, नहीं तो एकदम ख़त्म ही ख़त्म है सिचुएशन। तो दूसरा 22,850 है, 800 है, और 22,700 के आसपास सपोर्ट लेवल बनता है। बैंक निफ्टी एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट के पास आके रुक गई है। ये टूटना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ख़राब होगा। 53,500 मतलब बैंक निफ्टी को और बहुत तेज़ी से गिरने के लिए हो सकता है मजबूर कर दे। सबसे पहले फिर से एक बार आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई हमारा काम होता है टेक्निकल एनालिसिस करना, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना। रॉन्ग होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। हर इंसान चाहता है वो राइट प्रूव हो, पर राइट प्रूव हर समय होना असंभव है। लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं लेवल्स को लेकर। आज बियर की जीत हुई है, और जितने भी बियरिश ट्रेंड वाले थे, जिनके जम्सन थे, जिन्होंने सोच रखा था भाई आप जीते हो, आज आप जीते हो। अब हाँ, बुल जो है वो भगवान भरोसे, हम इन्वेस्टर हैं, हमारे पोर्टफोलियो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, एंड हम तो अब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में वापस से कोई बढ़ोतरी हो। वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और प्यार ज़रूर दीजिएगा। लाइव रात 10 बजे फिर से जुड़ेंगे। जय माँ काली।